Hello everyone, welcome back to the economics discussion, and the topic for today's discussion is the homogeneous function and the degree of homogeneity. So today we have this question where z is equal to 2x square plus 4xy plus 5y square. तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, और अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, सो अगर हमें ये निकालना है कि कोई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, सो अ फंक्शन f ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ फंक्शन अंडर ब्रैकेट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा पावर n फंक्शन एफ एक्स. ठीक है, सो ये कंडीशन जो भी इक्वेशन या जो फंक्शन पूरा करता है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, हम मानते हैं कि वो फंक्शन होमोजीनियस है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जितने भी टर्म्स हैं इनको रिप्लेस करना है x एंड y को विथ लैम्डा x एंड लैम्डा y से. ठीक है, तो यहाँ पे जो x और y में ये जो हमें फंक्शन दिया है, हमें यहाँ जहाँ भी x और y है उसको रिप्लेस करना है लैम्डा x एंड लैम्डा y से. कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे z लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे बट लैम्डा के साथ लिखेंगे, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 4. नाउ एक्स एंड वाई है तो हम लिखेंगे लैम्डा एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में लैम्डा वाई, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज प्लस 5. एंड यहाँ पे जो हमें दिया है 5y स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 बाहर लिखेंगे एंड ब्रैकेट में y स्क्वायर लिखेंगे लेकिन लैम्डा के मल्टीपल में. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. सो हमारा ये जो फंक्शन था उसे हमने ऐसे लिखा कि z इज़ द फंक्शन ऑफ लैम्डा x एंड लैम्डा y. ठीक है, और ये जो इक्वल के बाद के जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसको हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हुआ है. ओके, नाउ लेट मी मूव फर्दर. अब आगे करना क्या है कि जितने भी टर्म्स हैं अब हमें ब्रैकेट को ओपन कर देना है. ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई. ठीक है, क्योंकि 2 बार लैम्डा है तो वो लैम्डा स्क्वायर हो गया. ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो एक बार एक्स स्क्वायर हुआ और एक बार लैम्डा स्क्वायर हुआ, प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर के दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया लैम्डा स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी है लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ भी है लैम्डा स्क्वायर. तो ये जो है लैम्डा स्क्वायर ये क्या है, इसमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बाकी के बचे हुए वेरिएबल्स अंदर लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर. ठीक है, ये लिखा. अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे ओरिजिनल टर्म से. तो देखिए अगर हम ये लैम्डा स्क्वायर को साइड कर दें तो 2x स्क्वायर और 4xy 5y स्क्वायर, ये क्या हमारी ओरिजिनल टर्म से की तरह है. ये हमारी ये जो दिया है ये देखिए हमारी ओरिजिनल जो फंक्शन था हम उस पर वापस आ गए. सो दिस इज आर ओरिजिनल फंक्शन. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि z हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो हम लिखेंगे z अंडर ब्रैकेट लैम्डा x एंड लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर z x एंड y ब्रैकेट क्लोज. तो हमने ये z क्यों लिखा, क्योंकि ये जो z है, हमने यहाँ पे z क्यों लिखा, इस फंक्शन की जगह पे हमने z लिखा क्योंकि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है और हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो z के इक्वल था, तो हम इस फंक्शन की जगह z लिख रहे हैं. हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो हमने इसको यहाँ पे लिखा. उसके बाद हमारा ये जो लैम्डा स्क्वायर आया था हमने उसे लिखा है, इस फंक्शन की जगह हमने z को लिखा और हम
एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो हमने ब्रैकेट में एक्स एंड वाई लिखा, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था अपने होमोजीनियस फंक्शन का कंडीशन जब हमने देखा था। सो ये हमारा देखिए ये किससे सिमिलर है, ये जो कंडीशन हमने देखी थी। तो हमारा फाइनल आंसर आया z अंडर ब्रैकेट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर z इन ब्रैकेट एक्स एंड वाई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमसे ये पूछा गया था कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि फंक्शन इज homogeneous, okay, and what is the degree of homogeneity? डिग्री क्या है? So degree of homogeneity is 2, क्योंकि यहाँ लैम्डा की जो पावर है वो 2 है, तो जो भी लैम्डा की पावर होती है, अगर लैम्डा की पावर 1 होता तो इसकी डिग्री 1 हो जाती, अभी यहाँ पे 2 दिया है, सो ये है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। सो आई होप यू क्लियर विद द सॉल्यूशन। सो हमारा आंसर है होमोजेनिटी 2 है, एंड येस दिस फंक्शन इज होमोजेनियस। थैंक यू वेरी मच।